अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों को एक और सुबह में खुशामदीद कहते हैं। आज ट्यूसडे है और एक नया दिन है। कहते हैं हर नया दिन जो है वो एक नए मौके का आपको चांस, आपको नया मौका मिलता है। और जब भी आपको एक नया मौका मिले तो हमें वो मौका कभी भी जाने नहीं देना चाहिए। जब आपको नया मौका मिलता है हम यही कोशिश करते हैं कि जो पहले हमें चांस मिला था उसमें जो हमने गलतियाँ की हैं वो हम ना करें और अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। सो दिस इज़ अ न्यू डे फॉर यू, इट्स अ न्यू बिगनिंग। आप पॉजिटिव प्रोडक्टिव वे अपना इसका आज रहें। जैसे हुमायूं हर रोज़ कहते हैं आपका दिन अच्छा गुजरे, तो अच्छा तभी गुजर सकता है अगर आप प्रोडक्टिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे। मुझे कहते हैं वस नईम और मेरा साथ दे रहे हैं, नहीं देना आपने हुमायूं से बबासी। इतनी साइंटिफिक बातें कहाँ से लाती हो? असल में मैं आपको बताती हूँ, मैं आपको बताती हूँ के लिए अच्छा नहीं। मैं बताती हूँ आपको मैं कैसे इतनी साइंटिफिक, क्योंकि मैं एक फिटनेस ट्रेनर हूँ और मैं जब सुबह उठती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे पॉजिटिव डे, गुड डे, हाउ टू स्टार्ट योर डे। अच्छा वो तुम रील से देख कर आई हो? तो वो रील नहीं, मतलब इट्स माय रील्स आर ऑल अबाउट दिस। अच्छा मेरी वेरी गुड टॉपिक। मेरी रील्स आई डोंट वांट टेल मेरी रील्स किस बारे में होती है। अच्छा मेरी दुखियारी रील्स जिसमें दिल टूट, ठीक है, जिसमें धोखे, जिसमें दगाबाजियाँ, ऐसी रील्स मुझे आती हैं। अच्छा आज का बड़े मज़े का मौजू है। सो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, हम आपको बहुत सारे लेक्चर, बहुत सारी चीज़ें सोच कर आते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन आज हमने बड़ा मुख्तलिफ टॉपिक रखा है, वो है फेस्टिविटीज़, यानी कि त्यौहार, यानी कि तकरीबात। हमारे जितने भी जो कल्चर है उसमें तकरीबात बहुत मुख्तलिफ तरीके से मनाई जाती हैं, जैसे कि ईदें। अब ये मुझे एहसास तब हुआ जब मेरी एक ईद इधर नहीं थी, मेरी एक ईद कहीं और थी, और मुझे बहुत एहसास हुआ बिकॉज आई कुडंट सी माय पेरेंट्स, मेरे वालिदैन नहीं थे और इट वाज़न्ट हियर, बस यहाँ पे नहीं थी, ठीक है, वो कहीं थी। और मुझे बहुत याद आई और मुझे उससे याद आया कि हमारे यहाँ त्यौहार होते कैसे हैं। आप थोड़ा सा राइट पे हो जाए, थोड़ा सा, थैंक यू। सो मुझे फिर उसका आया कि जो त्यौहार होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जैसे कि अगर आप ईद की सुबह ले लें, वो ईद की सुबह मुझे सबसे खूबसूरत लगती है। अब आपको रात को ईद से एक दिन पहले तो आप लेट सोते हैं, ये तो कंफर्म ठप्पा लगा लें इस पे, आपने लेट सोना है। 2-3 तो कहीं नहीं बचते हैं ना, बच जाते हैं। अब सुबह हम मर्दों को तो ईद की नमाज के लिए उठना पड़ता है। सो हम ईद की नमाज के लिए जब उठते हैं, सामा तैन क्यों होया है, तेरी क्यों थी पतीसी निकली। सो हम ईद की नमाज के लिए उठते तो हम सवेरे कैंप 2 पे आ जाए। हाँ कैंप 2 क्या, हाँ कैंप 2। सो हम आगे जनाब कैंप 2 पे सुबह सवेरे ईद की नमाज के लिए उठते हैं। अम्मी जो है वो उठा देती है, अम्मी ने मेरे कपड़े जो है वो इस्त्री किए होते हैं, मेरे कपड़े अम्मी इस्त्री करती है ईद के, दिस इज़ कन्फर्म, ठीक है। अल्लाह ताला मेरी अम्मा को सेहत दो, तंदुरुस्ती दे। मैं आजकल सोचो मेरी अम्मा इतना काम करती है और माशाल्लाह 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 अल्लाह मुबारक लहू, शी इज़ सो एनर्जेटिक, और वो माशाल्लाह थकती भी नहीं है, मतलब शी डज सो मच वर्क यार, मतलब अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, बहुत काम करती है। मतलब मेरे अब्बू को खाने पीने का बहुत शौक है, तो पंजीरियाँ बन रही है हमारे घर में, हमारे घर में क्या क्या हमें लाया अभी, तो पंजीरियाँ बन रही है हमारे घर में। कल वो बाट बना था, बाट तुम लोग को पता नहीं होगा क्या होगा, नहीं तुम लोग को नहीं पता ना, नहीं चले आपको पता है बाट क्या होता है? वो नहीं करे, हाँ वो थोड़ी ताकतवर होता है, ठीक है। तो रात को हमारे घर बाट भी बना हुआ, तो मेरे अब्बू बाट खा रहे देसी घी का, फिर वो बन रही है, पंजीरियाँ बन रही हैं, और मेरी अम्मा जो अब्बा का दिल करे वो करे। तो हम वो बात कर रहे थे ईद की। आप जब नमाज पढ़ के जाएं, थोड़ा बहुत खाया, फिर आप जब निकले तो टोलियाँ की टोलियाँ आपको नजर आती है, 6-7 लोग निकल रहे होते किसी घर जाए। वी ऑलवेज गो बाय वॉक, क्योंकि हम पिंडी में होते हैं, तो हम क्योंकि हमारा घर बहुत करीब है एक दूसरे के, सो हम पैदल निकलते हैं। पहले खाला के घर के वहाँ, उफ यार आई लव इट। हेलो जैनब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो वेरी मच। येलो सूट्स यू एज वेल, ऑफ कोर्स, थैंक यू। अब जैनब से पूछ ले। हाँ जैनब से पूछते हैं। ये वो मजा आता है, बिल्कुल साफ होती है रोडें, बिल्कुल साफ होती हैं। अच्छा हम छोटी ईद की बात करें, बकरा ईद में तो थोड़ा सा आई लव बकरा ईद आल्सो, वो उसका एक अपना उसके तो खाली ऑलमोस्ट हुआ था, सब अपने अपने गांव गए हुए होते हैं, तो सबसे अच्छा ये होता है कि सड़कें खाली हैं, आप इस्लामाबाद को बहुत अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि सब नमाज पढ़ के आएँ
तो मुझे तैयार, मैं कहती हूँ कि वो जैसी नमाज में तैयार खड़ी यार ये और मैं बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले सबको ईद अच्छा, मुबारक ना करूँ। ना मैं मेरी अम्मा आपको- कभी मैं तैयार सारी रात इसीलिए तो सोती नहीं, मुझे तैयार होना है। मेरी अम्मा सारी तब तैयार रात होगी नहीं जब सोती। किसी घर जाना होगा। मैं तो मेहंदी लगा के सुबह 4 बजे आती हूँ, फिर उसके बाद मुझे पता था अब इन्होंने नमाज के लिए उठना है, जैसे ही उन्हें भेजूंगी पीछे तैयार रेडी। मैं फुल वो बात तैयार है। नहीं होंगी, लेकिन नए कपड़े मैंने पहने हुए होंगे, लिपस्टिक लगी हुई होगी, जैसे वो आएंगे ईद मुबारक यार, ये करनी है। बहुत अच्छी ये बात है। चीज़, Nice. हाँ ये चीज़ मुझे बहुत पसंद What है। और about ये- you? What do you like about festivities? फेस्टिविटीज तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे लगते हैं। मैं वो जिस तरह सबसे से वो ज्यादा ईद की कौन सा अच्छा लगता है? ईदें बहुत पसंद है वाकई में। ईद आई कौन थिंक सी वाली? छोटी ईद इज माय अच्छा। फेवरेट, ईद, क्योंकि हाँ। वो रमजान के जो हमने 30 रोजे रखे होते हैं ना, उसकी तो कदर ही डिफरेंट होती है उस ऐसे ईद ही की के अब अगले दिन Oh, रोजा, agreed. It's a अगले दिन तोहफा also, ना? यस, तोहफा भी अगले दिन होता है। आपने रोजा नहीं रखते, और अक्सर ऐसे भी होता है कि आप ना ईद में भी फील कर रहे हो तो रोजा ही रखा हुआ रोजा है। ही है, वो तो कितने ये दिन वाली तक यही चीज़ें भी लगा और होता है। ईद वाले दिन बहुत भूख लगती है। हाँ, ओह, इतना पता मीठा होता है सा ना कि हाँ अब ईद रोजा वाले दिन नहीं बहुत है, भूख लगती हालांकि है। अच्छा दिल नहीं होगा फिर भी खाना है। हाँ। थोड़ा थोड़ा शीर खुरमा उठा के खाना अच्छा, है, हमारे लिए कुछ और बना हुआ है। ज़ैनू हमारे लिए बेस्ट हो जाता है कि हम अपने गांव जाते हैं। अच्छा। ठीक है, सो कभी कभी हम पहले दिन गांव चले जाए तो जो रोड एक तो खाली मिलती है, इतना हाँ, यही मजा मैं कह आता रही हूँ ना, तो है। मजे फिर का अब्बू वो। के, मेरे अब्बू मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं 5 वक्त, मेरे अब्बू माशाल्लाह मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, तो फिर हम रास्ते में रुकेंगे, मस्जिद में होगा, फिर मैं और अम्मा निकल जाएंगे रोड पे, फिर हम बैठ जाएंगे साइड पे, फिर हम जो गुजरेगा हम कहेंगे कि देखो ये किससे कपड़े हमारी में तो पूरा हाँ, तो फिर अब फिर हमने gossips अपनी अम्मी के करते साथ करनी आप गॉसिप्स आती है ना। करते हैं, gossips भी ठीक कर हो दी गया है। ये भी और सही है। वो बड़ा अच्छा मुझे वक्त लगता है। फिर हमारे क्योंकि गांव मरी वाला है, तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के भाग रहे होंगे, तो मैं उनको आवाज दूंगा ईदी लेनी है, तो इट्स एन और अमेजिंग। बड़ी ईद अच्छा। में मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि कसाई के सर पे खड़े होके सारा गोश्त काम बनवाना। करना। वो मैं खड़ी हूँ, हाँ अल्लाह। मैं तो जब तक सारे जानवर हो नहीं जाते मैं तो हटती नहीं हूँ। मेरी सास कहती है इसका दिमाग खराब है, मुझे इतना शौक है, इतना शौक। अच्छा मैं अच्छा। उधर ही बिठवा के उनसे पाए बनवाती हूँ कि ऐसे नहीं छोड़ के जाने। यार, तो पाए मेरे उन्हीं से बनवा लेती हाँ हो? उन्हीं से बनवाती हूँ। हमें पाए कभी नसीब नहीं नहीं, हुए। नहीं, मैं कर डिसाइडेड लेती होते हैं कि ए दो अंधा होंगे, नहीं ए ये दो वाला अंधे काम होंगे। तो मैं करती नहीं हूँ, वो तो पूरी उसका हिस्सा मैं What करती about हूँ you? इस तरह से। मैं इस ईद पे तो जो बकरा ईद हमारी गुजरी थी, उसमें मैंने और असवन ने, हम दोनों ने अकेले बैठ के पूरा गोश्त जो था वो साफ किया था। साफ साफ करके, असवन किया। इतना अच्छा गोश्त साफ करता है, ओ माय गॉड। वो तो खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं, आप उसकी वो बताती हैं। करके, और फिर अच्छा। सबके अच्छे से, मैं अच्छे से अच्छे शॉपर बनाती थी, और फिर हम दोनों इकट्ठे अच्छा, गए थे देने। बस हमें तो बड़ा मजा brings me आता to a very good question also। हाँ। शादी से पहले हाँ। और शादी के बाद ईद में बहुत फर्क था, बहुत फर्क था। नहीं, वो बहुत नहीं, मतलब उसी तरह से मैं बहुत ज्यादा इंजॉय करती रही हूँ, क्योंकि मैं असलन भी घर में अपना सबसे क्योंकि छोटा then है, you- देखो एंड देन मैं भी छोटी you're all हूँ। alone, it's your husband and you, just आप और आपके मियाँ हैं बस। हाँ, इट इज डिफरेंट, बट ऑब्वियसली फैमिलीज हमारी साथ ही रहती है, तो हम लोग फौरन अपना काम करके उनके पास चले जाते हैं। अच्छा। और मैं अभी पता नहीं कौन सी बात बताने वाली थी, बड़े मजे की, और मैं भूल गई हूँ मेरी मजे की बात। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ओके, ईदें तो हम लोग करते हैं, लेकिन हम फेस्टिव्स की बात करें तो 14 अगस्त भी पहले बहुत मनाया जाता था। आपको नहीं लगता कि अब वो खत्म नहीं, हो हम गया तो है? अभी भी exactly नहीं, वैसे अभी भी बनाते हैं। नहीं यार, झंडियाँ झंडियाँ वगैरह लगाना। किधर आप एग्जैक्टली लगाते वैसे ही हाँ, बनाते हैं। वैसे मेरे ही घर में करना। झंडियाँ आज भी लगती है, झंडा सबसे ऊंचा आज भी वो होना सबसे ज्यादा चाहिए। शोर मैंने डाला होता है, बस निकलो भाई बाजा बाहर तो नहीं लेकर जाओ। आती आप? क्या कह रही है? बाजा? बाजा नहीं, I बाजा hate that। बाजे की जगह बच्चों चंड को कहते कराने हैं का कुछ दिल है और मुझे कर लेते हैं हम, वो जो छुरछुरियाँ टाइप नहीं होती वो जिसके वो सुरसुरी तो मुझे वो अच्छा, ले हमें लेते ना हैं, वो कर लेते हैं। शबे बारात और शबे कदर में सुरसुरी जलाना। हाँ, जबरदस्त। दिए जलाना। तुम क्या बना रही हो? आज जो है मछली का सालन बन रहा है, हमारी ओए कॉलर ने होए। फरमाइश की थी। ये किसी कॉलर ने की थी, किसी कॉलर ने जी, फरमाइश विरार भाई की ने, थी। मेरा ख्याल है शायद। if I'm not wrong। नहीं, मुझे याद किसी नहीं है। फीमेल ने, आई थिंक Sorry। नादिया थी या कोई थी, किसी ने बोला था कि मछली का सालन मछली का बना बनाए, के तो हम तो मछली का हमारी ने सालन बोला नहीं बनाएंगे। तवा मछली ही होती है। हाँ। मेरा सालन पेट होता नहीं दिखला हुआ, मेरा थर्मल पहना हुआ, तो आप लोगों ने शक में नहीं जाना कि नहीं नहीं, मेरा कोई पेट देख ही निकल- नहीं रहा कि पेट नहीं, अब आपने बोल दिया तो अब अब सब देखेंगे, अब देखेंगे, सब गौर देखेंगे से। हुमायूं का पेट निकल आया है। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आएंगे फेस्टिविटीज की और भी बात करेंगे। मुझे बड़ा मजा आता है तकरीबात के बारे में बात करने का। और वापस आए ना, जाए नहीं आप, दिन अच्छा गुजरेगा। जी, वेलकम बैक टू एक और सोप। वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि हम आपके लिए वो टॉपिक लेकर आएँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो, जो आपको डेली लाइफस्टाइल में आपको टिप्स ऐसी मिलें जो आप अपने रोज़मर्रा की लाइफ में इंक्लूड कर सकें, और आपको फ़ायदा हो कि हाँ यार मैंने ये शो में ये चीज़ देखी थी तो ऐसे हुआ था, तो ये मैंने हल की, ये मेरा मसला इस वजह से हल हो गया। सो वी ऑलवेज ट्राई दिस के ऐसे टॉपिक्स लेकर आए आज। एंड इन टॉपिक से ये बड़ा फर्क पड़ता है कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, हम मैं लोगों ने बड़ी भी उल्टी बहुत कुछ सीखा है। चीजें करता था। मैंने कहा ये भी लगा लो, वो भी लगा लो। Myths
हमने कितनी मतलब मैं ज़्यादा बड़े लोगों को bust किए मशवरा हैं। भी दे देता था, पर अब मैं बड़ा वो लॉजिकली मशवरे देता हूँ, लेकिन साइंटिफिक मशवरे तो लोग बड़े इंप्रेस भी हो जाते हैं कि इसको कैसे पता है। तो मैंने कहा भाई जी। अब तो मुझे लगता है आधा डॉक्टर में बन चुका हूँ, बिल्कुल। लेकिन जो पूरे डॉक्टर हैं उनसे जानते हो, कहते हैं नीम हकीम खतरा है खतरा है जान, जान। तो इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। somebody who looks Yes. stunning at the same time, she is Yes. माशाल्लाह very beautiful। अक्सर जब भी हम बार्बर के पास जाते हैं तो हम देखते हैं उसका अपना हेयर कट कैसा है, ठीक है, अगर उसका अच्छा हेयर कट है तो मतलब बार्बर अच्छा है। बिल्कुल। सो व्हेन यू गो टू एन एस्थेटिशियन, व्हेन यू गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट, तो आप देखते हैं जनाब वो खुद कैसे उनकी दिखते हैं। skin अपनी बुरी कैसी बात है है वैसे, ना? बट देखते हैं हम कि यार हाउ डू दे लुक। सो वो कहते हैं ना खुद अपना नहीं कर सका तो हमारा बट क्या आई ही थिंक इट्स करेगा। रियली इंपॉर्टेंट क्योंकि आप Yeah. सेल कर रहे हो तो यू हैव टू लुक इन अ Yeah. सर्टेन वे, क्योंकि मैं फिटनेस ट्रेनर अगर मैं नहीं उस तरह की बस दिख रही एक बड़ी थिन लाइन है, एक Yes. बहुत थिन लाइन है। एक तो लोग अपने साथ बहुत कुछ कर देते हैं, ठीक है, तो आप कहते हो ये कुछ ज्यादा कर दिया इन्होंने अपने साथ और मुझे ये ऐसा बना देगा तो लेट्स नॉट डू इट। आप कितने, मैं इतने एस्थेटिशियन को जानता हूँ, मैं मतलब मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि आप उनको, मैं 4-5 साल पहले उन्हें जानता था और मैं 5 साल बाद जब उनके पास गया हूँ तो मैं उनको नहीं जानता था। Okay. मैंने कहा आप कौन है, आपने मेरे साथ क्या किया। सो भी बट है। कुछ लोग ऐसे जो माशाल्लाह अपने आप को येट अगेन अपनी डाइट से मेंटेन भी रखते हैं, Yes. छोटे मोटे प्रोसेसेस से अपने आप को फिट रखते हैं। Yes. जैसे आई रिसेंटली सॉ सुनिधि चौहान हैज डन अ वेरी गुड जॉब, शी लुक्स स्टनिंग, वही लग रही है जो पहले थी, लेकिन उससे ज्यादा चीजें भी निकल आई। अब हमारी ही इंडस्ट्री में बुशरा अंसारी साहब है, आप देखिए उन्होंने अपने नाक के साथ किए तो वो थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे लग रहा है। आई लव हर बट वो थोड़ा ज्यादा हो गया। बट आज बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे स्किन के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं वन ऑफ द रिनाउंड डॉक्टर्स ऑफ इस्लामाबाद, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, एस्थेटिशियन, और इनके क्लिनिक का जो साइन है ना वो मैंने और वस्त ने जैसे ही देखा, हमने कहा हमने पहले भी कहीं देखा हुआ है, क्योंकि बिल्कुल। इट इज वन ऑफ द Let's renowned welcome clinics. We have Dr. Mehwish Mehwish. Aftab with us. Assalamu alaikum. She's assistant Walaikum professor also at assalam. PIMS. कैसी हैं A आप? very good I'm morning. Thank कैसी you, हैं आप? thank you, Please I'm good. बैठिए। Thank you. डॉक्टर महविश, बहुत खूबसूरत लिबास आपने पहना है। Thank सबसे you. पहले Thank you so much. आप ब्रांड ना बताइएगा हमें, बट बाद में ब्रेक में बता दीजिएगा हमें क्या कौन सा है। कैसी हैं आप? खवातीन को वैसे मालूम होगा, खुद ही पता चल जाता है। अच्छा, इतनी तुम्हें स्क्रॉलिंग अंदाजा हुआ? करती हैं, मुझे लगता है कि Oh, she just told that. Okay, now you know मैं कितनी कितनी ख्वातीन की कैटेगरी में। वेरी गुड ज़ैनब। अच्छा, ज़ैनब इज वेरी शार्प, बड़ी तेज तराज सी लड़की है। बहुत तेज हूँ मैं। यार इसे कैसे इससे बता शी इज वेरी स्मार्ट। आई एम नॉट शॉक्ड, शी इज क्योंकि वेरी ब्रीजे बनाता ही ये, इसी में तो उसकी आप स्पेशलिटी एक है। चौथी तो पर नाम नहीं लेना उसका। मार्केटिंग हो जाएगी। अच्छा, डॉक्टर महविश आप महविश सॉरी डॉक्टर महविश, आप सुबह सवेरे उठती हैं या आज Obviously. हमारी वजह से उठी? नहीं नहीं, मेरी रूटीन यही है कि मैं अर्ली मॉर्निंग। सुबह I'm early क्लिनिक bird. कितने बजे होता है आपका? जी, क्लिनिक वगैरह आप कितने बजे? सुबह तो मैं हॉस्पिटल मेरे ख्याल है पहले तो PIMS आप में होती हूँ ना। प्रोफेसर हैं पिम्स में, जी, तो आप पहले जी। वहाँ जाती हो। पहले मैं हाँ। हॉस्पिटल जाती हूँ और मेरा क्लिनिक शाम में होता है। जैसे आई एम Okay. अर्ली बर्ड क्योंकि मैं सुबह 6:30 बजे उठती हूँ और मेरी मॉर्निंग जो स्टार्ट होती है वो विद एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। अभी wow. आपने कहा ना कि मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। Yeah, Yes. yeah, So yeah. we have to maintain क्योंकि we have to look the way we In a are. certain In a way, certain way If to I'm a look good. dermatologist and Of I'm a esthetician, so I have to look the way I am. Yes. So I have to Agreed, prove it with agreed, my own agreed. habits. अच्छा डॉक्टर तो मेरी महविश, early morning सबसे exercise पहले है। हम आज तकरीबात की बात कर रहे थे, बहुत रिलेटेड है आपसे। बड़ी अच्छा लगता है हमें, हमारी छोटी ईद होती है, बड़ी ईद होती है, शादियाँ होती हैं, फिर नॉट जस्ट शादियाँ, मतलब कुछ ऐसे इवेंट जैसे Different. न्यू ईयर्स आ गया, हमने उस पर किया, 14 अगस्त आ गई, कुछ खास दिन होते हैं, Birthdays हो जाती हैं क्रिसमस लोगों आ की। रही है हाँ। इन न्यू फ्यूचर, जो हमारी मसीह बरादरी है वो उसको मनाती है। ऑल दीज तकरीबात आपकी फेवरेट कौन सी है और क्यों? मतलब मेरी तो, मुझे तो छोटी ईद मुझे बहुत पसंद है, आई लव छोटी ईद, इट्स बड़ी एट द ये सेम टाइम। हमारा ऐसा क्वेश्चन होता है कि हम पहले शुगर की बातें हम करते फिर हैं, ice अच्छी breaking हो बातें जाते करते हैं। सही, हमारे लिए तो सारे इवेंट ही अच्छे होते हैं बीइंग प्रोफेशनल, क्योंकि सारे किसी भी मेजर इवेंट से पहले ये हमारे पास पैसा कमाते हैं, पैसा आता क्लाइंट्स है। आते हैं। और वैसे ज़ाहिर है जो हमारी ईदें हैं उनका तो कोई मैच अच्छा, तो कौन से event में पैसे आते हैं? ऑब्वियसली छोटी ईद जो है ना वो हमारी सबसे मजे की होती बस है, favorite भी वही होती क्योंकि है। दूसरी ईद पे तो हमें काम भी करना होता है ना, तो इसी पे हाँ। थोड़ा सबसे ज्यादा कंपैरेटिवली पैसा कम काम किस वाले करना इवेंट होता है। छोटी ईद होगी मेरे छोटी 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 ईद हाँ, पे वो रमजान में रमजान से- के बाद जो आती है ना, वो रमजान में जो हमने सारा किया होता है तो फिर वेट आपकी कर ईद रहे अच्छी हो होते जाती हैं, है। वेट कर रहे होते हैं। नहीं नहीं, मैं तो अदर पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ, जैसे आपने कहा ना हमें पसंद है तो वैसे भी वो पसंद है। अच्छा डॉक्टर महविश, हम अक्सर क्योंकि जो मैंने साउथ एशिया में देखा है, बहुत डिफरेंट है साउथ एशिया की एस्थेटिशियन साइकोलॉजी, एस्थेटिक साइकोलॉजी सॉरी, और डर्मेटोलॉजी की साइकोलॉजी बहुत डिफरेंट है। True. आप थोड़ा सा अरब चले जाए, वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। True. वो कहते हैं आप हमें दिखाएं कि हम प्लास्टिक लग रहे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। दे वुड लाइक टू लुक प्लास्टिक, मतलब दुबई अगर आप जाएं हाँ। सो दे लुक प्लास्टिक, आप अफगानिस्तान जाएं दे वांट टू लुक एंड प्लास्टिक, दे ऑल लुक अलाइक एज और वेल। वो कहते हैं हमें कोई मसला नहीं है, हमारा नजर आए कि हमारी सर्जरी हुई है। जब आप पाकिस्तान आते हैं, हम आज भी वही दौर है,
पता नहीं चलना पता नहीं चलना चाहिए, मिनिमलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। पता नहीं चलना, हालांकि चाहिए भी ज्यादा, चाहिए भी ज्यादा, लेकिन पता नहीं चलना चाहिए। तो ऐसी कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको एनहांस भी करती हैं और पता नहीं चलता? अच्छा, ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें ना आपका कल्चरल एस्पेक्ट ज़रूर आता है। आप यहाँ पर बैठ कर नहीं कह सकते कि अरब जैसे मेरा फेस बना दें, या अरबिक के लिप्स हैं या अरबिक के ब्राउज हैं वो आप बना दें। तो हमारे अपनी ही इतनी ब्यूटी है, अगर हम उसको भी मेंटेन करें ना, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें यही होता है कि आप अर्ली एज से स्टार्ट करें। मतलब आप 60 पे आके मुझे कहें कि 25 का बना दें, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट कि मैं लिप्स भी एनहांसमेंट करूँ, आपकी ब्राउ लिफ्टिंग भी करूँ, चीक्स भी आपके हम एनहांस करें, जॉ लाइन भी बनाएं। इसमें होता है कि जो नेचुरली आप दिखते हैं आप अपने उस एंगल्स को मेंटेन करें। हाँ, थोड़ी बहुत अगर करेक्शन रिक्वायर्ड है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपकी स्पूकी आईब्रोज हैं उसको हम फ्लैटन कर सकते हैं, क्योंकि स्पूकी आईब्रोज गिव यू अ डिफरेंट लुक। और अगर आपके क्रोज फीट बन रहे हैं वो आपको जरा एंग्री लुक देते हैं, या एंग्री वो जो लाइंस आती हैं, तो मिनिमलिस्टिक जहाँ पर जरूरत है उधर आप कर लो, वहाँ पे कर लें। और अगर स्टार्ट कंसीडर इट अर्ली, एग्जैक्टली, तो अगर आपको ये डिस्टर्ब करती हैं चीज़ें तो स्टार्ट इट अर्ली। अच्छा, बट डॉक्टर महविश, अर्ली से हम क्योंकि जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमने तो ये भी कदगने लगाई हुई है 30 से पहले मेकअप, मतलब 25 से पहले तो बच्चों ने मेकअप भी नहीं करना। नहीं तुमने मेकअप नहीं यूज़ करना, सारी स्किन खराब हो जाएगी, प्रोडक्ट्स यूज़ करनी, सारी स्किन खराब हो जाएगी। क्या ये दौर तब्दील हो गया? बहुत तब्दील हो गया। आप 30 को कह रहे हैं कि 30 से पहले ही नहीं करना। हमारे पास जितने नॉर्दर्न एरियाज़ के लोग आते हैं उनकी प्री मैच्योर एजिंग होती है, क्योंकि वो हाइट पे रहते हैं, सन एक्सपोजर की वजह से, जेनेटिक्स की वजह से उनकी एजिंग का जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है। तो वो बेचारी शादी से पहले भी इवन बोटॉक्स फिलर्स करवाने आती हैं। तो देयर इज नो एज लिमिट। इफ योर स्किन इज शोइंग द साइंस ऑफ एजिंग, यू हैव टू गो फॉर। आई थिंक इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि अगर आपकी स्किन है वो एज कर रही है और वो साइंस दे रही है, तो आपको कर लेना चाहिए। और अगर आपको लगता है वो बॉदर करती हैं चीजें ना, अगर आपको वो बॉदर करती हैं तो डू इट टाइमली। यस, ठीक है, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक बड़े मज़ेदार सा सवाल मेरे जहन में गूंज रहा है, आप वापस आए, आपको बताते हैं कि वो क्या सवाल है। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, कहीं मत जाएगा जब तक मैं अपनी माँ के हाथ की पंजीरी खा लें। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉस्टूम। मैंने अक्सर कहा है कि अगर ऑफ द रिकॉर्ड अपनी बातें रिकॉर्ड करें, मेरा व्लॉग भूल गया मैं बनाना, मैं बना लेता तो मजा हो जाता। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, मेरा बहुत अच्छा से एक सवाल था मेरे पास। सारी प्रोडक्ट्स को एक साइड पे रखते हैं। डॉक्टर महविश, एक प्रोडक्ट जो डॉक्टर महविश उसके बगैर नहीं रह सकती। आई ऑल्सो हैव वन प्रोडक्ट, मुझे मतलब एक चीज़ जिससे मैं कहता हूँ कि ये होना ज़रूरी है, बाकी कुछ हो या ना हो। चलो मॉइस्चराइज़र तो है, ठीक है, मॉइस्चराइज़र तो निकाल दें, ठीक है, वो तो है, वो तो हर किसी को ज़रूरत है, आपने फेस वॉश करने के बाद करना है। एक्सेप्ट मॉइस्चराइज़र कोई एक प्रोडक्ट आप बताएं, फिर आई आस्क यू वर्स फेस वेल, मेरे पास भी है। मिस फ्रैंकली स्पीकिंग, मॉइस्चराइजर आई नेवर फॉरगेट टू स्किप। इवन अगर मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ ना, तो मैं अपना मॉइस्चराइजर वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब उसके बगैर बाकी मैं सब कुछ स्किप कर सकती हूँ। इवन अगर आप स्किन केयर प्रोडक्ट्स या स्किन केयर रजीम में एक्सरसाइज को ऐड करें, वो फिर अदर चीज होगी कि उसको भी मैं अभी मॉइस्चराइजर को निकाल दें, कोई एक और प्रोडक्ट, एक चीज आप जो आप कोई सीरम या कोई नहीं, वो तो चीजें बहुत सारी हैं उसको मैं अगर इफ आई एम टायर्ड, लेट्स सपोज मैं मॉइस्चराइजर लगा लूंगी, मैं सीरम स्किप कर दूंगी। मैं नाइट आपने दो चीजें लेके जानी है ना, किसी ट्रैवल करिए, मॉइस्चराइजर, दूसरी क्या लेंगे? फेस वॉश। ओके, ऑलराइट, एंड व्हाट अबाउट यू? अच्छा, मैं करूंगी एक तो मॉइस्चराइजर की जगह तो आपको पता है, पेट्रोलियम जेली, वो तो स्किप ही नहीं हो सकती। देन सेकंड इज सनस्क्रीन। मैं खुद सनब्लॉक, आई कांट स्किप। मैं सनब्लॉक, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है सनब्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। या ट्रू है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब मॉइस्चराइजर के बाद आपने कुछ प्रैक्टिकली आई अवॉइड direct sun exposure and I use physical barriers more than the sunblock. अच्छा। I always emphasize कि sunblock लगा के आप ये मत समझा करें कि it gives you 100% protection. Never ever. Even if you are applying SPF 100, it will give you approximately 60 to 80%. And what about the rest of the 20%? So for that you need to wear hat, umbrella, something like that, or mask. ये बात हमें नहीं पता थी। Then you are absolutely covered with sun rays. Otherwise not. डॉक्टर महविश, फॉर इंस्टेंस अब हम सनब्लॉक हमें लगाना तो चाहिए, ऑब्वियसली अपनी तरफ से तो प्रोटेक्शन करनी चाहिए। Exactly. क्या ये मैं अगर मॉर्निंग में लगा रही हूँ तो इसका असर कब तक रहेगा? After 2 hours खत्म। After 2 hours I'm done. खत्म। तो हम तो जो सुबह का लगा के अपने आप को समझते हैं, you just waste your money, you just waste your sunblock,
एंड यू जस्ट, बल्कि यही तो मैं कह रही हूँ कि उसी बिलीफ में रहते हैं कि हमें सन प्रोटेक्शन हो रही है और हो नहीं रही होती, इसी वजह से एंड अप करते हैं ना कि पिगमेंटेशन हो जाती है, टैनिंग। अक्सर क्लाइंट्स यही कहते हैं मैं तो सनब्लॉक रोजाना सुबह लगाती हूँ, लाइट से भी स्किन खराब होती है। ये वाली जो अब हमारे पास कैमरा लाइट्स हैं इसकी वजह से भी हमारी स्किन अफेक्ट हो रही बिल्कुल है। होती है। अच्छा, हम लोग जो इतना मेकअप करते हैं क्या ये हमें प्रोटेक्शन देता है कि नहीं देता? देखिए इट Skin को। डिपेंड्स, जो मेकअप की जो बेस है, अगर उसमें आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है, ये दो चीज़ें हैं जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जो फिजिकल सन ब्लॉक्स के अंदर ऐड होती हैं, जो मिनरल सन ब्लॉक्स होते हैं। अगर आपके मेकअप में ये चीज़ ऐड है तो यस, टू सम एक्सटेंट इट कैन प्रोवाइड यू द प्रोटेक्शन। ठीक है, हम कॉलर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सिमाब जी। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। कैसी है हैं सिमाब आप? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं प्यारे लोगों? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बिल्कुल शुक्रिया ठीक। पूछने के लिए। सिमाब, आपको बाट का पता है? बाट क्या होता है? जी मैं बताने वाली थी, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ इसको कहा जाता है। हमारे यहाँ तो सिंपल बॉयल चावल जिसका पानी ना निकाला गया हो और हल्का सा नमक डाला हो, हमारे घर में नहीं बनता, लेकिन जो गांव के दीगर लोग इसी को बात है। अच्छा, मेरे घर में जो बनता है वो है आटा, मेरे ख्याल में सूजी एंड देसी कुछ घी। ड्राई फ्रूट्स एंड देसी घी, इसका बना के ना तो मेरी अम्मा बाट बनाती हैं, तो वो हड्डियों के लिए बड़ा अच्छा होता है। इट्स वेरी गुड। यस। जी जी, वो आपने बताया तो मुझे लगा कि कुछ डिफरेंट चीज है। हाँ, मैं अम्मा से रेसिपी कल पूछूंगा कैसे बनाती है। मुझे उन्होंने बड़ा हंसाया, कहती है मैं जैनब के साथ आके ना बाट की रेसिपी बताऊंगी। मैं हंसना शुरू हो गया, मैंने कहा जरूर आप आके बताएं। बिल्कुल जरूर। और डॉक्टर साहिबा लुकिंग लाइक अ वाओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। उन्होंने बहुत अच्छा ड्रेसअप किया है, अपने आप को बहुत खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। जो ज्यादा एफर्ट पुट करता है, मैं जाहिर है आपको पता है उसी की तारीफ होती है। तो एक हमायों के लिए मैं, और जैनब इज आल्सो इन येलो, बहुत प्यारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत Thank you so शुक्रिया much. सिमाब। मैं ना हमायों के लिए एक नजर सुनना चाहती थी, अगर आपकी इजाजत हो तो। प्लीज प्लीज। नज़म किसके लिए है? आपने क्या कहा? मैंने कहा हमायों के लिए है। अक्सर ओए आप होए। जिक्र करते हो ना किसी के छोड़ के चले जाने का, तो मैं तकरीबन 1 मंथ अगो ही सुनाना चाह रही थी, पर वो बात और तरफ निकल इरशाद, गई। इरशाद फरमाइए। आपकी अपनी है या किसी और की है? सारी दुखी नहीं, कहानियां आपके लिए आती हैं। अच्छा चले फिर से इरशाद, इरशाद। हाँ ऐसे ही है। सुनो लड़के, कभी कहीं पर सुना है तुमने कि कोई अपने पुराने कपड़े गरीबों में बांट दे और फिर कभी उनसे जाकर पूछे कि किसने पहना वो सुर्ख जोड़ा, वो सब्ज चादर किसे मिली थी, किसे मिली मेरी नीली जैकेट? नहीं सुनाना। किसी को फुर्सत नहीं है लड़के के खस्ता कपड़ों के रोग पाले, पुरानी अशिया पे बैन डाले या अपनी उतरन के भेद रखे। कभी कहीं पर सुना है तुमने कि कोई थक कर किसी प्यारे को दूर जंगल में छोड़ आए, आए हैं। तो मुड़ के देखे या चंद सालों के बाद वापस वहीं पे लौटे, तो ओए जिसको होए। छोड़ा था लेने आए? नहीं सुनाना। किसी को हाजत नहीं है लड़के के रफ्तगां का अजाब झेले, पुरानी बाजी को फिर से खेले, ओए होए। किसी के होने को अपने जीने की शर्त कर ले। क्या बात। अब आखिरी हिस्सा है जो आपको ओवरकम करने के लिए अप्रोच होनी चाहिए अपनी। इसीलिए तो मुझे ये बिल्कुल फिक्र नहीं है कहाँ तुम्हारी उम्र बीती या कैसी हालत में वक्त काटा, बिछड़ के मुझसे किसे मिले तुम। मुझे ये बिल्कुल फिक्र नहीं है कि मेरी उतरन को किसने पहना। क्या बात है, क्या बात है। इट्स अ जबरदस्त। ब्यूटीफुल, इट इज ब्यूटीफुल, Beautiful, इट इज माशाल्लाह। स्टनिंगली ब्यूटीफुल। पर आपके आखिर में कहूँ, मुझे इतनी आसानी से लोगों को भूलने की आदत नहीं है। हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लेकिन आपको भी मैं कभी नहीं भूला, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक टू एक और। तो हमारे साथ हैं डॉक्टर महविश आफ्ताब, शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और हमारे पास अभी कॉलर भी And मौजूद हैं, एंड एस्थेटिशियन। बिल्कुल, हमारे साथ सिमी है कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम सिमी।
वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। अ वेरी गुड Thank you मॉर्निंग so टू यू। much. क्या हाल आपको चाल भी। है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका प्रोग्राम सुबह देखती हूँ और मैं एनर्जी से फुल हो जाती हूँ। इतना एनर्जेटिक प्रोग्राम है, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला Thank हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नजर ना लगे। अल्लाह बहुत ताला आपको शुक्रिया, सलामत बहुत रखे। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब आपने जो एनर्जी तो 10 हाँ, थी ना, उसको दे आपने दी। 100 कर दी है। आपने हमें पेनिट्रेट कर दी अपनी 100 कर एनर्जी। दिए। बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है और मजा आ जाता है। यकीन करें, सबसे जितने भी मॉर्निंग शोज आ रहे हैं, सबसे डिफरेंट प्रोग्राम है। बहुत मैं आपकी शुक्रिया। पूरी टीम को मुबारकबाद दे रही हूँ। थैंक यू सो बहुत वेरी शुक्रिया, मच। बहुत थैंक यू सो शुक्रिया। वेरी मच। अल्लाह आपको सलामत जी। रखे। हलीमा देख रही हो? देख रही हो? और बहुत जबरदस्त कुकिंग भी हो रही होती है जैनब की। Yeah. और आज जो डॉक्टर आई हुई है हमारी, डॉक्टर हलीमा, आई थिंक। नहीं, ये डॉक्टर डॉक्टर महविश। महविश है। डॉक्टर महविश डॉक्टर है। महविश, हलीमा sorry. डॉक्टर कभी नहीं बन सकती। हाँ जी। नहीं, डॉक्टर महवी से मुझे एक क्वेश्चन करना था कि फाइन लाइन और एंटी एजिंग, जैसे मेरी एज जो है वो 45 प्लस 50 समझ लें, तो फिर ठीक है। उसके लिए हमें क्या स्किन केयर यूज करनी चाहिए, एक बात। और दूसरा, मेरा ये बड़ा दिल है हमायूं जी आपके, वो मैं कह रही थी आपको कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं जन्नत के साथ खड़ी होकर कुकिंग करूं, यार जरूर। आप आए, कहाँ आए। होते हो? किस शहर में होते हो? क्योंकि ज्यादा मुझे इतनी पसंद है और मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं इनके साथ जो है ना खड़ी होकर कुकिंग करूं। Most और मजा आ welcome. जाए। आप किस आप किस इस्लामाबाद शहर से से हो? होती हैं? आप इस्लामाबाद से हो? जी जी, मैं इस्लामाबाद हम से। आपकी ख्वाहिश पूरी कर देते। चलो कुछ अच्छा ही खा लेंगे हम। आप बना नहीं, ज़रा भी बहुत अच्छा बनाती है। मैंने कहा जैसे जैसे हलीमा की और हमायूं की जोड़ी बहुत अच्छी लगती है, इस तरह से मेरा दिल है कि मेरी और जैनब की जोड़ी भी बहुत अच्छी हाँ, लगे। हाँ, माशाल्लाह, इंशाल्लाह लगेगी करते हैं, कुछ करते हैं। इस जोड़ी का कुछ तो करते हैं। चले जी जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। ओके जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत जी, दैट इज शुक्रिया। सो स्वीट ऑफ यू। बड़ी अच्छी कॉल थी, सही एनर्जी में उन्होंने बात की है, हमें भी उठा दी है। एनर्जाइज कर दिया बिल्कुल, ना, बिल्कुल, एनर्जी बिल्कुल। ट्रांसफर होती है। ऐसे लोग इर्द गिर्द रखने Penetrate चाहिए। बिल्कुल रखने चाहिए। ये आपको सारा दिन जो है ना वो बूस्ट अप रखते हैं और बिल्कुल ऐसी इससे बात आप है। एनर्जेटिक रहते अब That is so हैं। अब You आपको perform पता चले very well. सुबह सुबह मैं क्यों पॉजिटिव प्रोडक्टिविटी की बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मैं वो रील्स देख के एनर्जाइज हो रही होती हूँ। हाँ चलो, दैट इज वेरी हाँ, नाइस तो ये- माशाल्लाह। बट अब That's उनके nice सवाल का हाँ। जवाब है एंटी एजिंग, और उसके हवाले से बताइएगा। अच्छा, उन्होंने बात फाइन लाइन से स्टार्ट की थी और फिर उन्होंने बताया एज मेरी 40 से 45 प्लस है। 45 मेरी अम्मी वाली plus हरकत है। की है। मेरी अम्मी कहती है मैं 30 प्लस हूँ। हाँ, सही है। 30 प्लस। तो वो वैसे 40 प्लस पे फाइन लाइन से ज़्यादा कोर्स रिंकल्स आ जाते हैं, यानी कि वो हमारे फाइन लाइन्स तो स्टार्ट हो जाते हैं ना 30s के बाद। ठीक है। ठीक है, तो उसमें हमें स्टार्ट वैसे 30 से कर लेनी चाहिए अब, क्योंकि उनको 40 के बाद की रजीम चाहिए। तो उसमें अब ये कर सकती हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट हमने बात की कि हमारा एजिंग के जो फैक्टर्स हैं जिससे एजिंग एक्सेलरेट होती है, उसमें सन एक्सपोजर है। रिलीजियसली सन ब्लॉक लगाएं। अगर सन ब्लॉक लगाते हैं तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स रीअप्लाई करें। ठीक है, और अगर इस तरह की लाइट्स में बैठे हैं, इवन ब्लू लाइट्स में बैठे हैं, लैपटॉप स्क्रीन टाइम आपका ज़्यादा है, तो रीअप्लाई इट आफ्टर एवरी 2 आवर। ओके। नंबर 2 सन लाइट को रजीम बना ले। ऐसे जोड़ ले अपने साथ, ठीक है। रिलीजियसली अगर आप फॉलो करेंगे यू विल नोटिस द डिफरेंस आफ्टर 3 to 6 ठीक है, मंथ्स ठीक है। कि स्किन जो है ना आपकी आहिस्ता आहिस्ता पीछे जा रही है। Alright. नंबर 2 उसमें आप ऐड करें विटामिन सी सीरम, आप ऐड करें ठीक है। डे एंड नाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट विटामिन ए एट नाइट। विटामिन ए विटामिन ए, अच्छा, रेटिनल एंड रेटिनल डेरिवेटिव्स वापस आएंगे। अब कॉलर लेते हैं, उससे पूछेंगे विटामिन सी और विटामिन ए के खाली सिरम्स या टैबलेट्स भी काम कर सकती हैं, लेकिन कॉलर के बाद। डॉक्टर एहसान, अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। डॉक्टर इरफान, सॉरी इरफान जी। डॉक्टर इरफान, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। अपने सुनाएं। अल्लाह का शुक्र है। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया पूछने के लिए। क्या पूछेंगे आज? डॉक्टर का मुकाबला करा लेते हैं। और डॉक्टर साहब से नहीं, मुकाबला इनसे नहीं हो सकता। इनसे मैंने पूछा कि जो सन ब्लॉक लगाते हैं, एक तो उसकी प्रिकॉशन जरा बता दें, और दूसरा ये बताएं कि अगर एक्सेसिव लग जाए और रैशनली ना लगे तो फिर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं इसके? वेरी गुड, वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वैसे मुझे तो मुझे याद है डॉक्टर रूबिया जब हमारे पास आई थी, डॉक्टर रूबिया ने मुझे कहा था कि जैसे इतना आपने सन ब्लॉक जरूर लगाना है। मैंने कहा अल्लाह माफ करे, फिर तो मैं किसी सन ब्लॉक वाले लड़की से शादी कर लो जो बनाती होगी, जो बनाती इतना तो बहुत खर्च हो जाएगा। लगाते हम थोड़ा ही, बट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन। आई थिंक वी शुड आस्क डॉक्टर। यूजुअली लोग सन ब्लॉक कम ही लगाते हैं, एक्सेस की तो मैंने कभी बात कभी बात ही नहीं देखी, वो बल्कि हम तो उनको भूल बताना जाते हैं पड़ता है बिल्कुल। कि इसे इतना इवनली आप लगाएं। मुझे आपने 1 फिंगर टिप मेथड बताया है कि एटलीस्ट रफ आइडिया है कि आपका फेस और नेक कवर हो जाए। हाँ।
तो अगर एक्सेस लग जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, हाँ, उससे कोई नुकसान नहीं है, पर प्रॉपर अमाउंट लग जाए। अब आप मेरे को बताना, विटामिन सी की टैबलेट्स ले, वो विटामिन ए की टैबलेट्स ले, वैसे ये जेनेरिक भी बताएं, क्या टैबलेट्स इन विटामिन्स की ज्यादा बेहतर होती है, सीरम ज्यादा बेहतर होता है? अच्छा, आई ऑलवेज एम्फेसाइज इनसाइड आउट हेल्थ। जो आप खा रहे हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा होता है सेलुलर लेवल पे, जो आप लगाते हैं उसका इफेक्ट कंपैरेटिवली कम होता है। तो अगर आप खाएंगे, जैसे दिस इज़ द वेरी गुड सीजन, आप बीट रूट है, कैरेट है, ऑरेंजेस है, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी आप कितना ले सकते हैं वो आप खाएं, और फेस के ऊपर आप विटामिन सी अप्लाई भी करें तो दोनों तरह से स्किन जो है वो ग्लो करेगी। पर विटामिन ए की टैबलेट्स भी ले सकती हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ठीक हो गया। हमारा जो भी क्वेश्चन चल रहा था सनस्क्रीन से रिलेटेड, वहीं पर मेरी एक दिमाग में फंसा हुआ था क्वेश्चन कि जैसे विटामिन डी आजकल की जो धूपें हैं उसमें बहुत ज़्यादा होता है, और आप वो जितना लें तो मतलब विटामिन डी एब्जॉर्ब कर सकते हैं धूप से, मॉर्निंग वाली जो है, लेकिन अब ये कि उससे आपका सन एक्सपोजर भी होगा, तो किस तरह से हम उसको ले सकते हैं कि विटामिन डी भी हम एब्जॉर्ब कर लें? That's a very good. I think you should hold this question. इसको दोबारा पूछेंगे हम। कॉलर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है। Very difficult name somebody told me. What was the name? ज़ूरिया। ज़ूरिया, अस्सलाम ज़ूबिया, वालेकुम। ज़ूबिया, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग ज़ूबिया जी। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ज़ूबिया जी, आप कैसे हैं? बस मैंने काफी टाइम बाद शो देखा, कुछ इश्यूज थे। अच्छा अरीमा ने छोड़ दिया जी, हमने कोशिश बहुत की है, छोड़ नहीं रही हैं वो, छुट्टियों पे गई हैं। उनकी बेटी हुई है जी माशाल्लाह, खतीजा। ओह माशाल्लाह, कांग्रेट्स टू हर जी, माशाल्लाह। वो आ जाएंगी इंशाल्लाह जनवरी में आ जाएंगी वो वापस। ओके ओके जी, कुछ दिनों तक आ जाएगी। अच्छा कह रही हैं। अच्छा, मुझे पूछना था डॉक्टर साहब से कि मेरी बेटी है 25 एज है उसकी, तो अब उसको कोई स्किन केयर फेशियल वगैरह स्टार्ट करना चाहिए अपने लिए या अभी नहीं? आपसे शायद डॉक्टर माविश कोई सवाल पूछें, आप प्लीज लाइन पे रहें। डॉक्टर क्या पूछे? 25 इयर्स आप पूछ सकते हैं। 25 क्या? 25 साल 25 साल। आप कुछ और पूछना चाहती हैं? नहीं नहीं, स्किन टाइप ठीक है, इट्स फाइन। नहीं, मैं इसे 25 की एज के अराउंड जो होगा ना, बता बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, सलामत रहिए आप जी। आप इन्हीं के सवाल का जवाब देते हैं। अच्छा, 25 इयर्स की एज इज़ नॉट एन इंडिकेशन कि अब आपको फेशियल स्टार्ट कर लेने चाहिए। इसलिए पहले सर्च करें ना, कोई स्किन को इशू है, अगर स्किन वैसे ही फ्लॉलेस है, अच्छी है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, हेल्दी स्किन है, जस्ट गो फॉर बेसिक स्किन केयर रेजिम, दैट इज योर फेस वॉश, योर मॉइस्चराइजर एंड सन ब्लॉक। लेकिन मैं भी करता है ना, बच्चों को कहते हैं कि आज स्किन क्लीन हो जाएगी, मेरी दोस्तें करा रही हैं। इसी टेम्पटेशन को रोकना है आपने। होता क्या है कि जब आप इसी टेम्पटेशन में आ जाते हैं ना, तो लोग क्या करते हैं कि इस दोस्त ने ये कराया, इसने ये कराया, मैं भी करा लेती हूँ, तो फिर जो नहीं भी इशू होते वो इशू नज़र आना शुरू हो जाते हैं। एक्सफोलिएशन, वही ना, स्किन अगर हेल्दी है, कोई इशू नहीं है, तो वंस और ट्वाइस अ वीक एक्सफोलिएट करें स्किन को ना, पील ऑफ घर पे, जैसे आपके एक्सफोलिएट क्लींजर्स इतने अच्छे ठीक है। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वस ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था विटामिन डी के हवाले से, वापस आते हैं, उस सवाल को थोड़ा एक्सप्लोर करें, कहीं मत जाएगा। आपका दिन बड़ा बेहतरीन गुजरे। मैं पंजीरी था। चलो जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हाउस वार्मिंग है जी, जल्द से जल्द किसी की जैनू की हाउस वार्मिंग। कोई ऐसी बात है, ना बताइए किसी को। हे ज़ैनब। और हमायूं कोई छोटे लेवल की हाउस वार्मिंग नहीं कर रही, सबको गुडीज दे रही है माशाल्लाह, अच्छे अच्छे पैकेजेस के, है ना? हम भी चले। कल है कस्टमाइज बॉक्सेस बन रहे हैं जिसमें डिफरेंट चीजें होंगी, वो फिर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं, क्योंकि बहुत से पर देखिए, मैंने आपको हाउस वार्मिंग का गिफ्ट दे दिया था। हाँ, आपने दे दिया था मुझे। हाँ। आपको क्या दिया था मैंने? मैं बताती हूँ, यहाँ से लेके आपने कुछ दिया था। मिरर वर्क, थैंक यू। पर लेके तो दिया था ना, मतलब आई एम अ गुड पर्सन। हम इसके घर गए ना, बड़े मजे की बात है, हम इसके घर गए, इसका नया नया घर हमारे साथ कॉलर है। अब तो पूरी दुनिया जहाँ को बता दिया हाउस वार्मिंग यार, किसलिए होती की है। बात तो सुनो तुम। हुआ ये कि हम इसके घर गए तो सबने गिफ्ट लेके गए, मैंने गिफ्ट नहीं लेके, मुझे पैसे देने होते हैं। सो मैं गाड़ी में बैठ के जाने लगे, तो मुझे रुबेल ने याद करे, बात पैसे तो उसको दे दो उसके बच्चों को। मैं वापस उतरा, मैंने जाके उसके बच्चों को पैसे दिए, क्योंकि मैं बिल्कुल भूल गया था कि मैं निकल रहा था, मेरे शायद ऐसे निकल जाऊँ, लेकिन रुबेल ने मुझे पकड़ लिया। सहरिश, अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सहरिश? देख रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है हमें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें भी खुद भी बहुत मजा आ रहा होता है, कसम से। और आपकी बातें इतनी मजे की हैं, और आप इतना मजे का बोल रहे हैं कि शो में आपकी वजह से बहुत एनर्जी आ रही है। थैंक यू। आज इसकी सारी रील्स बना के आप सोशल मीडिया में वायरल करते हैं।
अच्छा क्या पूछोगे सर? मैं डॉक्टर महबूब से क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। पूछे वो सुन रही है। अच्छा डॉक्टर महबूब, सबसे पहले तो आपके बाल बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। आप हमें बताएं कि हम अपने बालों की कैसे केयर कर सकते हैं। सर्दियों में बहुत ज्यादा हेयर फॉल का इशू होता है ठीक है। और एक दिन बाद ही बाल बिल्कुल ऐसे ग्रीजी और चिपचिपे से फील होते हैं। तो हमें कोई ऐसी केयर बताएं जिससे हमारे बाल भी इस तरह से रूटीन में डेली हम जो कैरी कर सकें। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल था। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। जी अब बालों की केयर से ही हम शुरू करते हैं। मेरे ख्याल में अपना विटामिन डी का सवाल बंद करके रख हम लें। विटामिन डी से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि वो दैट इज वेरी पर्टिनेंट। फिर लेट्स टॉक अबाउट विटामिन इन्होंने डी। बड़ी अच्छी बात की थी विटामिन डी की कि सर्दियों में विटामिन डी धूप में ज़्यादा होता है। धूप में ज़्यादा नहीं होता। धूप में कहाँ से ज़्यादा होता है? विटामिन डी तो आपकी स्किन में होता है और स्किन में बनता है बेसिकली। लो हमारे तो फैक्ट ठीक है। जो धूप में कहते हैं सर्दियों में बैठो विटामिन डी मिलेगा। तो विटामिन डी तो आपको गर्मियों में भी मिलता है। अच्छा, ये मैंने सिर्फ सुना सर्दियों की धूप में बहुत ज्यादा होता है। बेसिकली होता है ये कि टेम्परेचर वेरिएशन होती है ना, तो आप नहीं, क्या हो बैठना गया? पसंद करते हैं ओके धूप में। हाँ, तो गर्मी में। अदरवाइज तो विटामिन डी आपकी स्किन बनाती है। स्किन इज द सोल ऑर्गन और अनफॉर्चुनेटली 90% ऑफ फीमेल इन आवर पॉपुलेशन आर विटामिन डी डेफिशिएंट। हाँ। क्योंकि कल्चरल इश्यूज हमारे ऐसे होते हैं कि ज़ाहिर है हम जो लिबास पहनते हैं उसमें हमारी स्किन को उतना सन एक्सपोजर नहीं Sun होता exposure नहीं। और जो बची कुची स्किन होती है उस पर हम सन ब्लॉक लगा लेते हैं, तो वो विटामिन डी हम नहीं ले पाते। तो इसका बेस्ट ठीक वे है। तो ये होता है कि आप सप्लीमेंट की फॉर्म में ज़रूर लें, ठीक क्योंकि है। विटामिन डी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन, हेयर, नेल हेल्थ और इम्यून सिस्टम के लिए बहुत उन्होंने जो ज़रूरी बात है। कैरी करने की बात की बालों की, एक छोटा सवाल करते हैं फिर मैं कॉलर भी लेता हूँ। हम बल्कि मैं हमें कॉलर ले लेते हैं। लेट्स नॉट मेक देम वेट, फिर बालों की बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी फरीदा जी, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग फरीजा, सॉरी। जी वालेकुम सलाम। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मेरी उम्र है ज्यादा, लेकिन मेरे बाल बहुत गिरना शुरू हो गए हैं। कितनी उम्र होगी फरीजा जी? मेरी उम्र है तकरीबन 40। ये कौन सी ज्यादा उम्र है? ये तो बिल्कुल ज़ैनब भी इसी के करीब करीब है। छोटी उम्र है, इतनी उम्र नहीं है। और आपके बाल क्यों गिरते? कुछ आइडिया हुआ है आपको? खुश्की की वजह से, गर्म पानी से? पता कोई पानी की नीम पानी से ही साथ होती हूँ। कोई खास कोई इतना नहीं है कि रेगुलरली कोई शैम्पू इस्तेमाल कर रही हूँ या कुछ, लेकिन समझ नहीं आती कि मैं कब से गिरना शुरू हुए? कितना टाइम हो गया गिरना शुरू हुए? काफी अच्छा हो गया है। अच्छा, कुछ आपने पूछना है? और मैं ये कि जनरल बता दूंगी ना, मुझे इसका कुछ स्पेसिफिक अर्सा तो डायग्नोस पहले करना है। लाकड़ा हुआ था। अच्छा, एलर्जी हो गई थी। उसके बाद ना मेरे सर में ना खारिश होना शुरू हो गई है बहुत ज्यादा ना। मैं She had काकड़ा लाकड़ा उसके बाद। और ये कितना अर्सा पहले हुआ? 3 months बैक हुआ? कितना अर्सा पहले आपको हुआ था काकड़ा लाकड़ा जो? वो तकरीबन कई साल हो गए हैं। कई साल हो गए, अच्छा, 2-3 साल हो गए। ठीक है, 2-3 साल हो गए। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मसला हल हो। लेकिन ये है कि मेरा गला थोड़ी खराब है। कोई मसला नहीं, हमें आवाज आ गई है, समझ आ गई है। क्या वो खारिश क्या होती है? ऐसा लगता है सेक निकलता है, तो मेरा दिल करता है कि मैं बाहर खींचूं। अच्छा, समझ नहीं आ रहा है स्किन के अंदर कुछ है क्या है। सर में कुछ बहुत खारिश सारी होती है? कहते हैं सर में खारिश दिल सर की- में? हाँ, हाँ, सर में। सोराइसिस वगैरह। ठीक है। अच्छा, आप आप निशान आपने एक और चीज करनी है। आपने ना अदरक का कहवा पीना, आपका गला उससे भी ठीक हो जाएगा। बालों को वो वो बताएंगे। तो मैं पी रही हूँ, मैं वो पी रही हूँ। चल, अल्लाह आपको सलामत आमीन। रखे। खुदा हाफिज। या ये हमारे कॉल साथ याहिया भी हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग, Good क्या हाल है? डॉक्टर साहब का भी बहुत सलाम हो। morning. हाल ही में मुझे तो आज पता चला कि आप बड़ी मजेदार बातें करते हैं। इतने सालों में आपको अंदाजा ना हुआ? यार ये मुझे बड़ी अजीब बात लगी। ये तो भाई है, ये हुमायूं है, ये तो करता ही मजेदार बातें। ये सारी बातें करता है कि सब कुछ सब खवातीन इसकी आशिक होती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को। अच्छा देखिए, बात पता है, आज का कराची का मौसम इतना कोई जबरदस्त है, खुदाई के समय उसका दे, क्योंकि आज याहिया, ठंडी। याहिया, आपने एयरपोर्ट पे खड़े हो जाना है कुछ दिन में, समझ लें आप। क्या कह रहे हैं? एयरपोर्ट पे खड़े हो जाएं कुछ दिनों में, इंशाल्लाह आपका भाई आ रहा है। हाँ बिल्कुल यार, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। लेकिन यकीन करें, आपके आने से पहले इतना प्यारा मौसम है, इतनी ठंडी हवाएं चल रही है। मैंने बहुत अर्से बाद कराची में ऐसा देखा है, तो वी आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड। चलो यार, शुक्र है भाई। कैसे कहते हैं सिबेरियन हवाएं आपको टकरा रही मैं है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। डॉक्टर साहब से मुझे एक दो सवाल करने हैं। डॉक्टर साहब से मुझे सवाल करना है, देखिए जी, हम तो हैं मर्द,
ठीक है, हमारे तो बाल हो जाते हैं आगे से काफी गिरने लगते हैं। लेकिन ये मेरी तो एज हो गई 62 हुमायूं, ठीक है, तुम्हें पता है। अब मेरे ठीक है, कुछ हद तक तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं पूरा अगर गंजा हो गया तो मेरा क्या बनेगा? मेरी बीवी मेरे साथ क्या सलूक करेगी? नहीं पूरा गंजा नहीं होने देंगे डॉक्टर मैविश, है ना? डॉक्टर जो मेरे बच्चे कुछ ही बालों में उसको ऐसे बचा सकता हूँ, बस मेरा सवाल। ठीक है, अब मेरे ख्याल में हमें बालों के बारे में बात करनी है सबको, तो आप डिटेल में बताएं, स्टार्टिंग फ्रॉम द शैम्पू करते हैं। बिल्कुल, हम स्टार्ट करते हैं हेयर फॉल से। अभी क्योंकि हेयर फॉल का सबने कहा ना कि विंटर्स में हेयर फॉल का इशू ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, आप ये समझ लें कि 100 से 150 जो हेयर है वो यूजुअली सबके गिरते हैं, नॉर्मल है वो। हमारे जो हेयर हैं वो कॉन्स्टेंटली एक साइक्लिंग फेज में होते हैं, ग्रोइंग फेज होती है, फिर रेस्टिंग फेज होती है, फिर फॉल ऑफ फेज होती है। ठीक है, तो 100 से अगर 150 हेयर गिर रहे हैं तो उसको आपने नॉर्मल कंसीडर करना है। हाँ, अगर इससे ज़्यादा आपके गिर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है पैथोलॉजिकल या दैट इज़ ड्यू टू सम रीज़न है। वो रीज़न स्कैल्प इशू की वजह से हो सकती है, जैसे डैंड्रफ है। डैंड्रफ डायरेक्टली तो अफेक्ट नहीं करती, लेकिन अगर आप स्क्रैच करते हैं, बालों को डैमेज करते हैं, रूट्स को डैमेज करते हैं तो हेयर फॉल हो जाता है। जो लोग हेयर डाई करते हैं उनका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर फॉल हो सकता है। और डाई ये होते हैं जो करते सस्ते हैं, डाई होते हैं, बिल्कुल खत्म करते हैं बालों को। मेहंदी कोई वाला भी, जो आप नेचुरल मेहंदी करते नेचुरल हो। मेहंदी, अगर जिसको आप नेचुरल कहते हैं, अगर आपको कहाँ से नेचुरल मिलती है? अवेलेबल बस है मेहंदी तो मिलती है। यूजुअली ठीक है। जिसको वो मेहंदी क्लेम करते हैं दैट आल्सो कंटेन्स हार्श केमिकल्स। ठीक है, उसमें भी ठीक हो गया। ये बाहर की और इनसाइड जो रीजंस होती हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती सिर्फ ये हैं। बताते हैं बाल रंगवाने हैं, शादियां हैं, तो क्या करें? क्यों ऐसी तरीका बताते कि वो लगा लें और उसकी जगह वो ना करें? ऑयलिंग करें ज़्यादा से उसका ज़्यादा, बेहतरीन क्या करें? तरीका है कि आप अंदर से स्ट्रांग हो। आपके बाल हमेशा रूट्स आपके कहाँ पे होते हैं? स्किन के इनसाइड होते हैं। उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलती है? आपके ब्लड से मिलती है। आप है। जो कुछ भी बाहर करेंगे वो इफेक्ट कम करेगा जितना आप इनसाइड हेल्थ अपनी मेंटेन करेंगे। बायोटिन है, जिंक है, विटामिन डी है। खारिश वेरी की वजह क्या हो इंपॉर्टेंट। सकती है जो हो रही खारिश की वजह डैंड्रफ हो सकती है, प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो सकती है, कुछ लोगों को ग्रे हेयर भी करते हैं, और बाकी क्या कर obviously- सकती है? उसके लिए आपने वापस आके बता रहे तैयबा ही कॉल लेते हो। अस्सलाम वालेकुम तैयबा, वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसे हुमायूं? बिल्कुल ठीक तैयबा जी, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपका बस सुबह जो है ना शो मुझे देखने का इतना मजा आता है। Thank you so much. इतना मुझे अच्छा लगता है आप दोनों को आज दिन देखना, मेरा अच्छा और चला। बातें आप लोग की शुक्रिया। बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, और मैंने आपको ये बताना था कि मैं मॉर्निंग शो देखती नहीं थी, अच्छा, मुझे आदत नहीं थी। मैंने जी एक देखा है नादिया खान का, ओहो लवली, आई कोई लव हर एपिसोड में मिस नहीं किया, और उसके बाद हुमायूं आपका। यार, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत इतनी बहुत शुक्रिया। अच्छी आपके मतलब होते हैं, बातें भी आपकी बड़ी अच्छी होती हैं, जो आप अपने गेस्ट बुलाते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया। टीम, ये एंटायर टीम की एफर्ट है। बहुत शुक्रिया, आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। कोई सवाल पूछेंगी डॉक्टर मैविश से? नहीं डॉक्टर साहब, ये बात पूछनी थी कि आजकल क्या वजह है कि मैं जिसको भी देखती हूँ मुझे वो औरत जो है ना वो राखी सावंत नजर आती है। ये क्या वजह है? मुझे समझ नहीं आती। मैं राखी मतलब मैं जिसको देखती हूँ मुझे लगता है ये किससे मिल रही है, किससे मिल, जब मुझे याद आता है तो मुझे आता है ये राखी सावंत है। और ऐसी हमारी बहुत सी मतलब टीवी पे भी एक्ट्रेसेस आती हैं। यार, तो बिल्कुल सही कह रही है, कसम क्या खुदा। वजह है? इसी वजह क्या है? प्रोसीजर्स की वजह से। बात आपकी मैं कहता हूँ 16 आने बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं क्योंकि बर्दाश्त नहीं हो रही बात हमसे। हम वापस बतानी है मुझे। ठीक है, हम बताते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। पंजीरी अभी भी है, एक और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और आप कुछ कहना चाह रहे हो? जी, मैं कुछ कहना चाह रही हूँ। मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैं सबको दिखाना चाह रही हूँ। हम इसकी सारी रेंज आपको हर अगले दिन दिखा रहे होते हैं। राइट नाउ मेरे पास हर्बी लाइफ का है स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जो है क्रीम है। इसके अंदर कहते हैं, इन्होंने लिखा हुआ यहाँ पर विटामिन सी है, एल ग्लूटाथियोन है एंड हेलोरॉनिक एसिड है। ये तीनों चीज़ें जो है इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अगर आप अपनी स्किन को रेडिएंट और ब्राइटर बनाना चाहते हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी स्किन के टेक्सचर को भी स्मूथ करेगा, रिफाइन करेगा, आपको ब्राइटर एंड ग्लोइंग इफेक्ट देगा। दिस ऑल इज़ रिटन हेयर कि ये इसके कितने फ़ायदे हैं, और जो लोग चाह रहे हैं कि अब मैं उनका जो आपको ये skin का- साथ साथ बताऊं कि अकॉर्डिंग टू डर्मेटोलॉजी जो विटामिन सी है उसकी सबसे पहले उसकी जो ग्रेटेस्ट क्वालिटी वो ये है कि वो Healing। एंटी एजिंग को वो रोकता है, और शॉर्ट टर्म इसके बेनिफिट ज़्यादातर ये होते हैं कि ये इमेज
इमीडिएटली जैसे ही आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आप नोटिस करते हैं रेडियंस आप देखते हैं अपनी स्किन पे, अपने स्किन पे एक ग्लो देखते हैं जो विटामिन सी के, और इसमें ये ऑफ कोर्स विटामिन सी भी मौजूद है। ब्यू मिस्ट का आप मंगवा सकते हैं, ये हर्बी लाइफ का ब्यू मिस्ट 0327 का नंबर आपके स्क्रीन पर जो है वो चल भी रहा है। नॉट जस्ट दैट, आप ये मंगवा सकते हैं www.herbalife.pk से भी, और नंबर इनका 0327-247-0803। विटामिन सी इसमें मौजूद है, ना कि सिर्फ ये, इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी मौजूद है, और जो हाइलुरोनिक एसिड भी है वो आपको नेचुरली बॉडी को आपकी बॉडी में जो स्किन है, स्किन केयर को वो इन्हांस करता है। नॉट जस्ट दैट, ये विटामिन सी एंड हाइलुरोनिक एसिड एक्चुअली आपकी स्किन को स्मूदन भी करते हैं। मूविंग ऑन, कमिंग बैक टू यू नाउ, टॉकिंग अबाउट हेयर, बालों के बारे में हमने बात करना है। शैम्पू से हमने स्टार्ट किया था। आपने कहा ड्राई से दूर हो जाएं, सब कुछ उससे दूर हो जाएं, क्या क्या ठीक करना है अगर बाल गिरना बंद कराने हैं तो? सबसे पहले तो अपनी डाइट ठीक करनी है। आप पहले ये मिसकंसेप्शन छोड़ दें कि आपका अगर शैम्पू ठीक है तो आपके बाल जो है ना गिरना बंद हो जाएंगे। अगर आप न्यूट्रिशनली डेफिशिएंट है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, प्रोटीन इनटेक अच्छा नहीं है, तो आपके बाल गिरना बंद नहीं होंगे, चाहे आप अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा शैम्पू लगा लें। ठीक है। तो इनिशियली आपको करना ये है कि अपनी डाइट को फोकस करना है। नट्स, अभी देखें नट्स का मौसम है, नट्स बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ़िश का मौसम है, फ़िश से बाल बहुत अच्छे होते हैं। विटामिन डी मैंने पहले बताया, बायोटिन है, जिंक है। उसके बाद जो शैम्पू सीरम्स हैं दे आर ऐड ऑन कि वो आपके हेयर कंपैटिबल। क्या शैम्पू बाल गिराता है डॉक्टर महविश? शैम्पू अगर कुछ बाल शैम्पू बिल्कुल डैमेज कर सकते हैं, अगर वो आपके हेयर कंपैटिबल नहीं है तो ब्रिटल हेयर कर सकते हैं, ड्राई हेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से बाल बीच में से टूटना शुरू हो जाते हैं। क्या मेडिकेटेड शैम्पूज का एक हल है? मेडिकेटेड शैम्पू इज़ नॉट अ सोल्यूशन। मेडिकेटेड शैम्पूज जो हैं वो तो आपको बेसिकली जो डिजीज स्पेसिफिक कंडीशन है उसके लिए दिए जाते हैं ना। ऐसे भी कॉल लेते हैं फिर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम ऐसा, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, क्या हाल चाल है? थैंक यू, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छा माशाल्लाह, यहाँ कराची में आज बड़ी ठंडी हवाएं जैसे कोयटा की होती है ना, बर्फानी चल रही हैं और इतना अच्छा। आप कराची वाले तो आप लोगों को तो कुछ हो गया ठंडी हवाएं लेके, हमें तो डेली मिलती है, आप लोगों को तो अजाब पड़ गया ठंडी हवाओं का। भाई आप तो इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ तो मौसम ठंडा रहता है, मरी चले गए, वहाँ चले गए, और वहाँ पे आप यकीन माने मेरे जितने कजिन्स कराची में, मुझे आज कल सबका फोन है, हमारी ठंडी हवाएं ठंडी। मैंने कहा क्या हो गया, हौसला करो, यहाँ तो ठंडी हवा से दोपहर शाम होती है हर खाने के बाद। बस बड़ा अच्छा मौसम बन जाता है, कॉफी पी रहे कर रहे। अच्छा सवाल तो मैं कर देता हूँ कि जो ठंडी हवाएं लगती हैं हम डॉक्टर साहब से, कि अक्सर हम देखते हैं कि ये हमें हेल्थ, लोगों ने कहा कि ये बड़ी हेल्थी होती हैं, आपके जो गाल वगैरह चेहरे होते हैं इस पर ये बर्फों की इसमें एनर्जी होती है और लगती है। तो क्या ये बात सही है कि ठंडी हवाएं किसी हद तक हमारे स्किन के लिए बेहतर भी है, खासतौर पे चेहरे की जो स्किन है? तो ये दूसरी बात ये कि हमारे जैसे आज को पता है पूरे तालीम इदारों में विंटर वेकेशन है, तो एक सेगमेंट बच्चों के हवाले से, उनकी पेरेंट्स के हवाले से, वालदा के हवाले से तालीम तरबियत का भी किसी दिन रखिएगा। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो शेफ है, देखिए सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों के खानों में सूप वगैरह, चिकन कॉर्न या ऐसे जो सर्दियों के खाने हैं, जो पाए वगैरह, निहारी, इस तरह की थोड़ा कभी एक दो प्रोग्राम पाए कर लेते, तो बड़ी मेहरबानी, पाए कर लेते, बड़ी मेहरबानी। कौन सा आपने खाने तो नहीं है, मेहरबानी क्या होगी, हम मेरे ख्याल पाए कर लेते हैं, पाए को डन कर लेते हैं। मुबीना की कॉल लेते हैं। मुबीना जी अस्सलाम वालेकुम। वेरी 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 थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मुबीना जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? क्या हाल है, तबीयत कैसी? अभी तक तो ठीक चल रही है, बुखार भी खत्म हो गया मेरा। कैसी है मुबीना, बताएं क्या पूछेंगी आप? टेलीविजन की आवाज बंद कर दो और फिर हमारी बात सुनो। मैं चाहती हूँ कि मेरी एज है 17 साल 16। अच्छा। तो मेरे बाल सफेद हो रहे हैं और गिर भी बहुत रहे हैं। आप कुछ पूछना चाहते हो डॉक्टर महविश? फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है ना? कोई घर में और किसी के होते हैं सफेद बाल, किसी और के हैं सफेद, अम्मी के, मामू के, खाला के? नहीं है, ज्यादा हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं मेरे। चलो अच्छा। परेशान नहीं होना, कोई मसला नहीं है, इतने डायस पड़े हुए हैं, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक होगा। चले पूछते हैं, ख्याल रखो, पूछते हैं डॉक्टर से, पूछते हैं। परेशान नहीं होना, देखिए अब बच्चे का मसला है, कोई नहीं कह रहे हो। तो हम क्या बात करते हैं, यहाँ से ये बता दें ताकि फिर बैकवर्ड्स आते हैं। ठीक है। प्री मैच्योर ग्रेइंग को वैसे इंडिकेट करते हैं, यानी कि 17 इयर्स की अगर एज में बाल ग्रे हो रहे हैं, इसका मतलब है देयर इज स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स,
फैमिली में अगर पेरेंट्स के बाल जल्दी हैं, बहन भाइयों के बाल जल्दी ग्रे हो रहे हैं तो देयर इज़ अ हाई चांस। दूसरा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, बायोटिन की वजह से, फॉलिक एसिड की वजह से भी बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें ही अगर रोके जा सकते हैं, बिल्कुल स्लो डाउन किया जा सकता है, रिवर्स नहीं किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ दीज न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। फॉलिक एसिड इज वेरी गुड फॉर प्रीमेच्योर ग्रेइंग। फॉलिक एसिड हो गया, बायोटिन एंड जिंक। ठीक हो गया। इसकी टैबलेट्स ले लें, टैबलेट्स ले लें आप जिंक की, बायोटिन की और फॉलिक एसिड की टैबलेट्स ले, ठीक हो जाएगा। फिर देन अगेन स्लो डाउन हो जाता है ये प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगा, रुक रिवर्स जाएगा। लेकिन जेनेटिक है तो होगा। अक्सर तो कहते हैं कि मेरे बाल गिरे हुए बहुत ज़्यादा, तो मुझे सबने, मेरे बाल सब गिरे हुए हैं, मैं खुद ठीक हूँ। तो वो कहते हैं कि आपके मामूओं पे जाते हैं बाल, ये बात दुरुस्त है? मैटरनल साइड पे ना फैमिली हिस्ट्री है ना, जीन्स है बेसिकली। अगर जेनेटिक्स हो तो जेनेटिक्स की वजह से आपके अर्ली एज में हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बालों के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। जो ब्लो ड्राई हम यूज़ करते हैं, क्या उससे बाल डैमेज होता है बहुत ज़्यादा? स्ट्रेटनर जो लड़कियां यूज़ करती हैं, क्या उससे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है? क्या उसको रिवर्स किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो ज़रूरत है लड़कियों की, मुझे पता है, मसला नहीं है कोई। वापस आते कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह आपका दिन बड़ा अच्छा गुजरे। जी वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप कैमरे के बिल्कुल मिडिल में देख सकते हैं, टेबल पे प्योर फितरत पड़ा हुआ है, जिनकी कॉस्मेटिक्स भी हैं और इनकी जो पूरी रेंज है कॉस्मेटिक्स की वो आपको सामने नजर आ रही है। इनकी गोल्ड रेंज, जैसे कल शबाना ने बताया कि उन्होंने यूज़ किया एंड शी हैज़ सीन अ वेरी गुड इफेक्ट विद दैट। सो मूविंग ऑन, अगर आप देखें तो इनके फेस वॉशेज़ हैं, इनकी क्लेंजिंग मिल्क है, इनके सिरम्स हैं, ये आप अभी जाके ले सकते हैं प्योर फितरत की वेबसाइट पर purefitrate.com से। और ना कि सिर्फ ये, इनका नंबर है 0300 0485 0707 इज़ द नंबर जहाँ से आप ले सकते हैं। एंड ना कि सिर्फ ये, इनकी पंजीरी, जैसे आज मैं खा रहा था, मुझे पंजीरी, क्योंकि मेरे घर में मेरी अम्मा के पास बहुत टाइम था, उन्होंने बना ली है, लेकिन यू कांट मेक पंजीरी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और बड़ा महंगा सामान आता है और सारा कुछ, और इतनी मेहनत लगती है। सो आप इनकी पंजीरी प्योर फितरत की भी ले सकते हैं। अगर आप प्लीज़ हारून प्योर फितरत की पंजीरी भी दिखा दें, और ये भी आप ले सकते हैं। एंड देन इनकी पूरी गोल्ड रेंज आपके पास है और इनके पूरे फेस वॉशेज एंड सारी कॉस्मेटिक रेंज है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किन की टाइप है उसके मुताबिक आफ्टर द पैच टेस्टिंग। तो मूविंग ऑन, कमिंग टू यू, जैसे मेरे सर पे बाल मिडिल से कम होते जा रहे हैं, ये मर्दाना गंजपन होता है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या कोई प्रोसीजर है? हाँ, मर्दाना गंजपन को हम ख़त्म नहीं कर सकते, हम इस प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं और कंपैरेटिवली रिवर्स किया जा सकता है एट अर्ली स्टेजेस। ठीक है, इट डिपेंड्स विद इसकी पूरी एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अर्ली स्टेजेस कौन सी है? अर्ली स्टेजेस, स्टेज 1 स्टेज 2, जैसे बाय टेम्पररी, मतलब साइड से आपके बाल गिर रहे हैं या आपके सेंटर से गिरना शुरू हो गया, आपको अंदाजा होना शुरू हो जाता है, तो दैट इज द अर्ली स्टेज, बजाय इसके कि कंप्लीट बाल्डनेस हो जाए, दैट इज द लेट स्टेज। तो उसमें ये होता है कि तो ड्रग्स अवेलेबल है, मेडिसिन जो एफडीए अप्रूव्ड है फॉर दिस कंडीशन, कुछ हेयर सीरम्स हैं वो भी एफडीए अप्रूव्ड ट्रीटमेंट्स हैं, और इसके अलावा जो लेटेस्ट इनोवेशंस हैं बहुत ज़्यादा, जैसे पीआरपी है, एक्सोसोम्स हैं, स्टेम सेल ट्रीटमेंट, they are very good in giving results in endogenetic ट्रीटमेंट है। इससे क्या होता है? इससे बाल, जो नए बाल ग्रो होते हैं, ये पहले वाले रुक जाते हैं गिरना। What is exosome basically? Yes, exosome is a very novel treatment, यानी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। पहले आपने सुना होगा पीआरपी के बारे में, जैसे पेशेंट के हम खुद ब्लड से प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब बात आ गई एक्सोसोम पे, यानी कि और रिफाइंड ग्रोथ फैक्टर्स के ऊपर। ठीक हो गया। जो एक्सोसोम्स होते हैं, आप सिंपल वर्ड्स में समझे, इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। वो ग्रोथ फैक्टर्स जब हम आपके स्कैल्प में इंजेक्ट करते हैं तो आपका नेचुरल जो हीलिंग प्रोसेस है वो फास्टन अप हो जाता है। आपने जैसे बालों की बात की, बालों में जो एक्सोसोम्स है वो ना सिर्फ हेयर फॉल को स्टॉप करते हैं, बल्कि आपका जो एग्जिस्टिंग हेयर है उसको भी थिक करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज करता है, और न्यू हेयर ग्रोथ जो है वो भी हमने देखी है, अपने क्लाइंट्स में भी देखी है, और एविडेंस बेस्ड भी है। इसके नए बाल भी निकलते हैं। इसके कितने सेशंस आपको लेने चाहिए? इट डिपेंड करता है कि स्टेज कौन सी है। एक सेशन में भी ऑब्वियस रिजल्ट्स नज़र आते हैं, बट अगेन वही स्टेज पे डिपेंड करता है कितनी बाल्डनेस है, तो 2 से 3 सेशंस आर सफिशिएंट। मैं इसमें थोड़ा रिट्रैक्ट करूंगा आपको। एक सवाल है जो कि फेशियल हेयर के हवाले से है। छोटी बच्चों में भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, फेस पे बाल आ जाते हैं। हम अक्सर सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि सबर्ब्स में लोग रहते हैं, ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। क्या लेज़र का, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा है नहीं फैसिलिटी, आप क्या सजेस्ट करेंगे एज अ डॉक्टर कि अगर मुंह पर बाल आ जाते हैं तो वो बाल कैसे ख़त्म करना ज़्यादा मुफीद है ताकि स्किन भी ख़राब ना हो और वो बाल भी ख़त्म हो जाए, या उन बालों को ख़त्म ही नहीं करना चाहिए, खुद ही कट जाएंगे?
यहाँ दो हम चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने बताया ना, बाल चेहरे पे बाल होना, एक तो फिजियोलॉजिकली कुछ लोगों के वैसे एक्सेसिव हेयर होते हैं, एक बाल होते हैं वो जैसे थिक हेयर हो जाते हैं, जैसे मेल्स की बियर्ड होती है वैसे फीमेल में आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो आना शुरू हो जाते हैं तो उसको तो आपको सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि दैट सिग्निफाई अंडरलाइंग हार्मोनल इशू। और वो टाइमली अगर मेडिसिन के साथ भी डील किया जा सकता है, कि अगर आप टाइमली उसको डायग्नोज कर लें और उसकी ट्रीटमेंट ले लें तो फर्दर आपकी हेयर जो है ना वो नहीं आते बालों पे, रिड्यूस हो जाते हैं, फेस पे नहीं आते। और दूसरा, ब्लीच तो हम वैसे भी मना करते हैं, क्योंकि ब्लीच के साथ और बहुत ज़्यादा इशू हो जाते हैं। आपके बाल तो ब्लीच हो जाते हैं लेकिन आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती है, फोटो सेंसिटिव, पिगमेंटेशन इशू, रेडनेस, एक्नी, ये सारे इश्यूज आपको ब्लीच के साथ हो जाते हैं। तो बेहतर है, लेज़र तो अब इतना कॉमन हो गया है, तो बहुत पुराना ट्रीटमेंट है, मेरा ख्याल अब तो पूरे नेशन वाइड अवेलेबल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नहीं देखा। अगर प्रॉपर तरीके से एक आपने ऑब्वियसली सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएंगे कोई भी प्रोसीजर, तो मेरे क्लाइंट्स में तो आज तक। अब एक और सवाल सॉरी पूछा तो उन्होंने, मैं भूल ना जाऊं, उन्होंने कहा था हर कोई राखी सावंत क्यों लगता है? मुझे नहीं समझ आ रही वैसे। मैं वही अभी जो हमने बात स्टार्ट मेरा ख्याल की थी कि ना अरेबिक थी और वो हम जो बात कर रहे थे, तो शायद जब हम एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं इसलिए फिर सब एक जैसे लगते हैं। तो हमें करना ये चाहिए, अपनी कल्चरल जो ब्यूटी है उसको लेकर चलना चाहिए मेरा ख्याल है। आप आर यू वन ऑफ दोस डॉक्टर्स जो कहती है माइन्यूट चेंजेस कर लो, नेचुरल लो लेकिन अच्छे? हां ऑब्वियसली आप मैं इसी चीज को एड्रेस करते हैं। हमारे साथ नादिया है जी, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम नादिया। गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। क्या? गुड मॉर्निंग। अल्लाह का शुक्र, ठीक है, आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आज मैंने इतने मजे की पंजीरी खाई है नादिया। अच्छा, हाँ बड़े। तो आपको ज्यादा सर्दी लग रही है? नहीं सर्दी तो नहीं लग रही, बट मेरी अम्मा ने बनाई थी आज, तो मैंने कहा आज उसको खा ले। लेकिन आप लोग प्योर फितरत की पंजीरी भी मंगवा सकते हैं। अम्मा ना कहा करे, अम्मी जान कहा करे। अम्मा अम्मा क्या होता है? अम्मा अम्मा क्या होता है? अम्मी जान बोला करे, मोहतरम अम्मी जान। और बताएं अम्मी जान, मेरी प्यारी अम्मी जान। खत तो नहीं लिख रहा ना मैं? उम्मीद करती हैं आप। मेरी प्यारी अम्मी जान, आपकी खैरियत मतलूब चाहता हूँ। आप कैसी हैं? आप ठीक है? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं नादिया? अल्लाह का शुक्र। वो ना वली भाई, इम्तियाज भाई की गाड़ी गुम हो गया तो मुझे बड़ा दुख हुआ है बहुत ज्यादा। अल्लाह ताला ने बड़ी गाड़ी देनी है इम्तियाज भाई तो एक काम करो, पैसे इकट्ठे करके एक बाइक ले दो उससे। बाइक नहीं, बड़ी गाड़ी की बात कर रही हूँ। गाड़ी नहीं गुमी, उसकी बाइक गुमी है। गाड़ी कहाँ थी उसके पास? बाइक की बात करें, बाइक को मुई है ना, तो अल्लाह ताला बड़ी गाड़ी देना। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह ताला तो तब देगा ना जब कोई देगा। तुम वो कोई तुम बन जाओ, वो तुम दे दो। अब बहन की दुआएं काम आती है भाइयों के लिए। सबसे एक तो दुआएं देने वाले इतने हैं ना, अल्लाह माफ करे, देने वाला कोई नहीं है। कैश कैश देने वाला। माफी की सुनाए, ठीक है? सब देखिए कैसी बात बदलती है, बहुत तेज, बहुत तेज हो बोले मेरे गले पड़ा, मैं चेंज बदल रहा है। बात सुनने वाली भाई, साल बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, आप ना बदलना। मेरे तो जो जिंदगी में लोग हैं वो साल का भी इंतजार नहीं करते, वो वैसे ही बदल जाते हैं, उन्हें साल का भी इंतजार नहीं है। पर आज हमारे पास बहुत प्यारी सी डॉक्टर है, उनको सलाम करो फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? आप ठीक है? थैंक यू जी। आपने बड़ा प्यारा ड्रेस पहना हुआ है, शो। थैंक यू। तेज बड़ा प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अल्लाह इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद जैनब के पास चलेंगे, थोड़ा सा तंग करेंगे, उसके साथ भी देखेंगे मच्छी कहाँ तक पकी। मच्छी को पकाने में तो इतना वक्त ही लगता। फोन यूज करिए, बोलोगे मच्छी तो खुद कहती है पकी है। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डॉक्टर महविश की जो इंटायर फैमिली है उसको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार और सलाम। अगर वो हमें देख रहे हैं, आपकी 4 बहनें, आपको मिला के 4 फिर 3 रहेगी ना? हाँ, 3 बहनें और आपके एक भाई को और आपके शौहर और आपके बेटियों को हमारी तरफ से बहुत सारा सलाम और प्यार। पेरेंट्स को भी बिल्कुल, आंटी अंकल भी, वो भी देख रहे होंगे। आंटी अंकल भी बहुत सारा प्यार। और आपने यकीनन आज जो मुलाकात हमने इनसे की है, जिस तरह जिस लहजे से बात करती है, जितना रिस्पेक्ट वो हमें दे रही है, इससे इनकी तरबियत का अंदाजा होता है कि आंटी अंकल यू हैव डन अ गुड जॉब। हम आपको किचन में लेके चलते, जाती कुछ खाती पकाती हैं? पकाते नहीं, खाते तो हैं ऑब्वियसली। आप कम खाने वालों में? कम खाने वालों में। आए आपको किचन में लेके चलते हैं। मच्छी जो है वो मच्छी का सालन बन चुका होगा। कुछ लोग इसे मछली कहते हैं। आ जाए हमारे साथ।
मछली का सालन जो है बन गया, बाल अपने ठीक करना शुरू कर दिए। वैसे मछली भी जो है कहते हैं बड़ी अच्छी होती है आपके सर्दियों में, इसमें इट हैज द फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। एग्जैक्टली, प्रोटीन की भी सबसे अच्छी क्वालिटी है। यार ये तो ऐसा लग रहा है चिकन का सालन यार तुमने एक्चुअली बहुत घना सा मजेदार सा सालन बनाया है। आज आप रुक ना पाएंगी। इसकी टिप ये है कि मैं पकड़ूं कि आप इजी हैं? यार नान मंगवाए तुमने? नहीं नान आज हमारे पास हमारा वो कहते हैं माई बाप नहीं था, इम्तियाज कहीं गया तो इसलिए यार वक्त आज नान तो मंगा दो यार, थक ठुक के खाएं। आ जाएंगे आ जाएंगे। आज इधर आ जाए डॉक्टर महविश, बस आप इस तरफ आ जाए। तो ये जी घना सालन। अच्छा मुझे मछली के छालन मछली के छालन से ना बड़ा इशू है। क्या? मुझे ये लगता है कि क्योंकि मछली ऑलरेडी बहुत नरम होती है तो वो टूटी फूटी सी हो जाएगी। देख लें बिल्कुल नहीं टूटा। नहीं, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है। तुम्हारी बिल्कुल नहीं टूट रही है। इसके मैं बताती हूँ ना कि ये क्यों नहीं टूटा। इकरार से बात करते हैं जी। इकरार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम हैदर दौड़ के जाओ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? जी ठीक ठाक सर, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्रीटी लग रहे हैं। क्रीपी प्रीति मैंने कहा भाई आप गॉर्जियस लग रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। मुझे लगता है आज मेरा दिन अच्छा है। हाँ माशाल्लाह। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलिए माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपका दिन बहुत ज्यादा हो गई अभी तो इधर धुंध भी पड़ी हुई है सर। आप किस इलाके में अभी एट द मोमेंट? जी सर इधर धुंध पड़ी हुई है। आप किस जगह पर हो अभी? किस जगह कहाँ पोस्टिंग हुई है? नारोवाल पे आया हुआ हूं। अच्छा चलो अल्लाह ताला भाभी को सलाम देना। क्या भाभी ने कोई नई चीज बना के दी है आपको मजेदार सी? जी सर नई डिश बना के दी है। क्या बनाया? थाई सूप सर, चिकन थाई सूप। भाभी मुझे लगता है छुप छुपा के देख रही है ज़ैनब के शोज। ज़ैनब बहुत अच्छा थाई सूप बनाती है। आप ही ज़ैनब से बहुत कुछ सीखा है। मैं उसको बताता हूँ किस तरह कह रही है। आप मुझे भी बनाना आता है, मैं नेट से देख लेती हूँ। मैंने कहा चलो खबरदार जो नेट को तुमने सारा लिया हमारे लिए। जी कुछ कह रहे थे आप? अच्छा मेरा क्वेश्चन पूछो। लास्ट टाइम मैंने आपसे सवाल किया था ना कि वो लोशन के बारे में ना कि मैं इस तरह लोशन लगाता हूँ तो स्किन मेरी ज्यादा ऑयली हो जाती है और ब्लैक। तो अभी मैंने वो लोशन वो वाला चेंज किया, पाउंड लोशन लगाता था मैं। तो अभी लेकिन जो मेरे पाँव है ना वो सर उनका नहीं कोई मसला हल हो रहा। वो मतलब जो है ना नरम नहीं हो रही, यानी कि खुश्क ही रह रहे हैं और ड्राई उनका कोई ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके बारे में कोई बता दें कि पाँव के में कोई अच्छी सी वैसलीन या क्या चीज़ हम डॉक्टर साहब से अगर बता दें। ठीक है पता करते हैं हम। डॉक्टर महविश से? नहीं ठीक है, थैंक यू। पता है टिप्स में पता है, टिप्स में पता है ये करना है। डॉक्टर महविश पूछे। हाँ बताएं। ये पाँव के लिए देख, हैंड्स एंड फीट की जो स्किन है ना वो कंपैरेटिवली पूरी बॉडी से ज़्यादा थिक होती है। तो इसके लिए वो जो लोशंस हैं क्रीम्स हैं वो प्रैक्टिकली इतना काम नहीं करती। इस मौसम में ख़ास तौर पे जो पेट्रोलियम जेली है इज़ द बेस्ट मॉइस्चराइज़र फॉर हैंड्स एंड फीट। होता यह है कि जब हम ड्राई स्किन पे मॉइस्चराइज़र अप्लाई करते हैं तो वो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट नहीं देता। दैट इज़ अगेन अ वेस्ट ऑफ मॉइस्चराइज़र। आपने जब भी मॉइस्चराइज़र लगाना है हमेशा डैम्प स्किन पे लगाना है। आप वज़ू के बाद कभी भी हैंड और फीट वॉश करते हैं इमीडिएटली अगर आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे तो वो आपके जो मॉइस्चर है उसको स्किन में ट्रैप रखेगा। तो दिन में 2-3 दफ़ा अगर आप वो लगाते हैं तो इट विल वर्क बेटर। ठीक है, आप जल्दी से बता दें जनाब के ऑलिव कैरेटिन और ब्लैक सीड आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसी तरह नूल गोल्ड के जो शैम्पू आपके सामने पड़े हुए हैं ये आप ले सकते हैं। इन तीनों में एक में ऑलिव है, एक में ब्लैक सीड है और एक में कैरेटिन है। ये आप अपने बालों में अगर आप पैच टेस्ट करके लगा सकते हैं। इनका दावा है कि इसमें ये मौजूद है और ये आपके बालों के लिए बहुत मुफीद भी हैं। नूर गोल्ड के ये प्रोडक्ट जो आपके बिल्कुल स्क्रीन पर सामने नजर आ रहे हैं। और इनके लोशन भी हैं। उनका हैंड लोशन भी है, जैसा कि बता रही थी हैंड लोशन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ैनब रेसिपी क्या है आज की? जी मैं रेसिपी शेयर कर देती हूँ। अच्छा रेसिपी में जो मैंने फ़िश यूज़ की है वो रहू जो है वो फ़िश लाई हूँ मैं और 1 kg जो है ये फ़िश का इस्तेमाल किया है। इसकी करी बनाने के लिए ऑयल जो है मैंने हाफ़ कप ली है और जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून। इसमें आपने ज़ीरा पाउडर जो है वो 1 टीस्पून डालना है। सब्ज़ मिर्चें स्लाइस की हुई 1/4 कप। इसमें जो मिर्चें हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। अच्छा प्याज का जो पेस्ट है वो 1 कप जाएगा। तेज़पात इसमें 2 अदद जाएंगे और जो टमाटर की प्यूरी है वो 1 कप। दही हाफ़ कप। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर हाफ़ टीस्पून। रेड चिली फ्लेक्स जो होते हैं जो धड़ा मिर्च होती है वो आपने डालनी है हाफ़ टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून और यहाँ पे हल्दी पाउडर जो है वो हाफ़ टीस्पून जाएगा। इमली हाफ़ कप जाएगा और जो इसमें खुश्क
क्या है मेथी दाना, मेथी जो है वो 1 टीस्पून, कलौंजी भी इसमें 1 टीस्पून जाएगी और नमक इसमें हस्बे जायका, और ऊपर से आपने धनिया जो है आपने गार्निशिंग के लिए यूज़ करना है। इसके वेरी वेल डन, और बहुत मज़े की है, मैंने खा के भी देखी है, इट्स रियली गुड, इट्स लिटिल स्पाइसी, ठीक है, मज़ेदार सी स्पाइसी सी, और सर्दियों में स्पाइसी खाने का मज़ा आता है, ठीक है, ये मैंने अखज़ कर लिया है। आप अगर हर्बी लाइफ की जानिब से उन्हें गिफ्ट हैम्पर दे दें डॉक्टर महविश को, डॉक्टर महविश ये आपको हर्बी लाइफ की तरफ से उनकी कॉस्मेटिक्स की पूरी रेंज से आपको तोहफा है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। आप सबसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी कल। आप एक हमारा काजाज़ स्पेशल क्रिसमस स्पेशल शो देखेंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोगों से यहाँ पर चाहेंगे इजाज़त, लेकिन उससे पहले ज़ैनब थैंक यू वेरी मच हमें इतना अच्छा खाना खिलाने के लिए। डॉक्टर महविश थैंक यू वेरी मच, आज आपने बड़ा मज़ा आया हमें आपसे बात करते हुए, आपने बड़ा हमें एंजॉय कराया, बहुत चीज़ें आपने बताई। सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कही कि सैलून्स में नहीं जाना बगैर ज़रूरी, उन्होंने कहा है कि अपनी स्किन का डाइट से ख्याल रखें, अच्छी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और बुरी प्रोडक्ट से बेहतर है कि आप इस्तेमाल ही ना करें बस। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग मी योर सपोर्ट। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब रखा।